सर जब मैं 11th-12th में था तो सर पढ़ने का बहुत मन करता था। सर पेरेंट्स भी मुझे एडवाइस दिया करते थे, स्कूल में भी टीचर्स बताया करते थे कि कैसे पढ़ना है। सर हर संडे को टेस्ट हुआ करता था जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था। सर नंबर जब कम आते थे तो मोटिवेशन आता था कि यार मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है। पर सर जब मैं इंजीनियरिंग करने यहाँ पे आया हूँ सर समझ में नहीं आता वो मोटिवेशन कहाँ खत्म हो गया। सर पढ़ने की इच्छा नहीं करती है। जब मैं सीनियर्स को भी देखता हूँ तो सभी एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते हैं। सर कॉलेज में जाता हूँ अटेंडेंस के लिए क्योंकि 75% का रूल है। सर प्रोफेसर क्लास में पढ़ाते हैं पर समझ में कुछ नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कहाँ आ गया, क्या मुझे बीटेक करनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। सर वो 11th-12th वाला मोटिवेशन कैसे मैं डेवलप करूं इस इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर, सर इसके बारे में मैं बड़ा परेशान रहता हूं। तो सुन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये चीज को लेके आप परेशान चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं अलग अलग कॉलेजेस में विजिट करता रहता हूं एज ए स्पीकर और मैं स्टूडेंट्स को यही ज्ञान देता हूं कि तुम भूल गए कि तुम कितनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हो, पर वही मेहनत अब तुम्हें कंटिन्यू करनी है तो तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात समझेंगे यहाँ पे रियलिटी चेक के बारे में। जब आप जेईई कर रहे थे तब एक क्लियर गोल था, डिसिप्लिन था, कंपटीशन भी था, बट अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि कोई क्लियर गोल नहीं है, न ही कंपैरिजन है और डिस्ट्रक्शन तो बहुत ही बढ़ गया। ये समस्या अभी कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट्स के नजर आती है। प्रॉब्लम क्या है? आप लेजी नहीं हो, बस आप डायरेक्शन लेस हो। क्योंकि 11th-12th में आपको एक डायरेक्शन मिली हुई थी, पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे जेईई की तैयारी करनी है। पर जैसे ही आप कॉलेज में आते हो, पहली बात तो पेरेंट्स है नहीं, पेरेंट्स की वजह से एक डिसिप्लिन था, अभी आप खुले हो गए हो। आपको लगता है कि जी लो अपनी जिंदगी। वो जिंदगी जीने के चक्कर में आप अपना गोल भूल गए। मुझे लगता है उस गोल को पहचानने की आवश्यकता है। अगर आप फ्यूचर में प्लेसमेंट चाहते हो या आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो भैया किसी भी कंपनी में जॉब करोगे तो 8 से 10 घंटे टाइम देना पड़ेगा। क्या 8 से 10 घंटे खुद से मेहनत अभी कर रहे हैं? ये सोचने की आवश्यकता है। इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि कोई क्लियर गोल नहीं होना, न ही कोई अर्जेंसी, न ही कोई प्रेशर है, ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को समझने की आवश्यकता है। एक माइंडसेट ये भी होता है कि सर कॉलेज में तो प्लेसमेंट्स नहीं है, सर हायर स्टडीज में क्या ही कर लूंगा मैं, सर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूं तो इतना भयंकर कंपटीशन है, सर स्टार्टअप भी आजकल इतने अच्छे चल नहीं रहे। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है और ये भी आपको डिमोटिवेट करती है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो 11th-12th में आप मेहनत करते थे, 7 से 8 घंटे बैठ के आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करते थे, यार वही चीज आपको अभी भी करने की आवश्यकता है। आपको ये लगता है कि कॉलेज लाइफ मजे करने के लिए है, भैया ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे वैसे वैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, आपको दुगनी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की आवश्यकता है। याद है आपका स्कूल होता था 7:30-8 बजे के आसपास, आप 6 बजे उठ जाते थे, मम्मी टिफिन और नहाना धोना ब्रश करना और तुरंत कोचिंग चले जाना या स्कूल चले जाना। अभी गायब है। अभी आप उठते हो 8:30-9 बजे के आसपास, फिर मुंह धो के ढंग से नहाते भी नहीं होगा और कॉलेज पहुंच जाते होंगे और वहां पे भी सब मजे ही चल रहे हैं, पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं, और वहां पे भी हाईली डिमोटिवेट होकर आप क्लास में बैठते हो, पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं करती है। मुझे लगता है आपको वापस से डिसिप्लिन लाने की आवश्यकता है। आपका रैंडम रूटीन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपका कोई भी फिक्स स्टडी टाइम नहीं है तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। पर हाँ, उसके लिए कहीं ना कहीं गोल डिसाइड करना पड़ेगा। सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं 5 से 6 घंटे कॉलेज में भी स्टडी करना चाहता हूँ, पर मैं पढ़ूं क्या सर? सर एग्जाम से पहले पढ़ के पास हो जाते हैं और अच्छे ग्रेड्स आ जाते हैं, और सर अब करें क्या? तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप प्लेसमेंट चाहते हैं, हायर स्टडीज चाहते हैं, स्टार्टअप चाहते हैं या गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। इन 4 गोल में से एक गोल आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने एक गोल डिसाइड कर लिया, मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो भैया प्लेसमेंट आपको किस डोमेन में चाहिए, आपकी ब्रांच क्या है, उसके हिसाब से आपको स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज पे काम करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड जो कंपनीज है वहां पे आप इंटर्नशिप करना स्टार्ट करिए, या फिर आपके जो अलुमनाई है उनके साथ आप कनेक्ट करिए लिंक्डइन पे। आपको बता दूं कि हमारा भी लिंक्डइन अकाउंट है, अगर आपने हमें फॉलो नहीं कर रखा तो आप कर लीजिए वहां पे। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे अलुमनाइज हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स है वो आप उनसे वहां पे पूछ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको बहुत अच्छा रिप्लाई देंगे और आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है बेटा, 11th-12th को याद कर ले। तूने सीबीएसई भी पढ़ा है, तूने जेईई के टेस्ट भी दिए हैं और
स्कूल में प्रैक्टिकल्स भी होते थे, वो भी तुमने किए हैं, फैमिली की प्रेशर को भी झेला है, टाइम मैनेजमेंट आराम से मिल जाता है। जब इंजीनियरिंग कर रहे हो, आईपीएल मैच देखने का टाइम है तुम्हारे पास, घूमने फिरने का टाइम है, वेब सीरीज देखने का टाइम है। जब आप खुद से कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं कि कॉलेज के अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, वहाँ पे एक्सक्यूज आता था कि टाइम नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो टाइम को निकालना शुरू करिए। तो एक्शन प्लान की बात करेंगे तो पहले आपका क्लियर गोल होना चाहिए। डेली 3 से 4 घंटे फोकस स्टडी करनी चाहिए भैया, मोबाइल दूर, फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू करिए जो कि खुद भी मोटिवेटेड है और आपको भी डिमोटिवेट ना करे। स्किल प्लस एकेडमिक्स को बैलेंस करना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं कि आप स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज पे फोकस कर ले, सर प्लेसमेंट पे लिए ये कर रहा हूँ और आपके एकेडमिक्स में बैक लग गई, ये नहीं होना चाहिए। दोनों का आपको बैलेंस करना पड़ेगा और अच्छे दोस्तों के साथ रहना बहुत जरूरी है। तो फाइनल मैसेज यही है कि भैया पर्पस आएगा तो मोटिवेशन भी खुद ब खुद आ जाएगा, पर अगर आपका पर्पस नहीं है भैया मोटिवेशन कहाँ से लेके आओ। तो कहना चाहता हूँ, क्लियरिटी ही एनर्जी देती है। जिस दिन आप में क्लियरिटी आ गई कि लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, अपने आप एनर्जी आ जाएगी। अगर आप भी ऐसा फील करते हो तो यार प्लीज कमेंट, आई विल रीस्टार्ट। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन आपने ये सब शुरू कर दिया जो मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बताई है, इनके सॉल्यूशंस भी बताए, बस आपको इन पे काम करने की आवश्यकता है। तो सुन, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज से मैं संडे मोटिवेशन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। हर संडे को मैं आपको कुछ न कुछ इस टाइप के लाइक एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। आप वो स्टूडेंट हो जो पहले बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे हो, मुझे लगता है उस मेहनत को पहचानने की आवश्यकता है। आप में वो सब शक्तियां हैं जो कि जीवन में आपको बहुत कुछ आगे बढ़ा सकती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब हनुमान जी लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तब वो अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उनको अपनी शक्तियों के बारे में बताया कि आप में ये सब शक्तियां हैं। हम गुरु का काम भी यही होता है, हम आपको बताएं कि आप में वो सब शक्तियां और आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मूर्खों से दूर रहिए और अपने गुरु का और पेरेंट्स का हमेशा रेस्पेक्ट करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।